आसान भाषा में। Hey guys, so 40 electrons pass from right to left. तो 40 electrons ऐसे गए हैं एंड 40 प्रोटॉन्स ऐसे गए हैं 10 सेकंड में, राइट। और आपको बताना है एवरेज करंट कितना है। स्टडी रीन का जो आंसर आया है, आप नीट का एग्जाम देने वाले हैं अभी, राइट, एंड आपका आंसर है 0 एम्पियर। अगर मैं कहूं कि आंसर गलत है तो क्या कहोगे? ये आंसर गलत है। कितने लोगों ने सोचा था कि आंसर यही है? जल्दी से बताओ, कितनों को लगता है कि करंट जीरो है? मोस्टली बच्चे यही बोलते हैं जीरो। तो अगर क्वेश्चन में गिवन है कि क्यू चार्ज हर सेकंड 2 रिवॉल्यूशन कर रहा है तो कितना करंट होगा? क्यू इंटू एफ। और ये अप्रोक्सीमेटली आती है 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड, है ना। तो ड्रिफ्ट मोशन काफी स्लो होता है। अब आप लोगों को ये क्वेश्चन पूछना चाहिए कि सर, ड्रिफ्ट मोशन में जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन्स की, वो इतनी कम है, 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड। तो ऐसा कैसे होता है कि जब हम स्विच दबाते हैं तो एकदम से हमारी लाइट जल जाती है? शिवम पटेल एंड वेलकम टू माय क्लास। कितने बच्चे हैं यहाँ पे प्रेजेंट? जल्दी से यहाँ पे मुझे हाथ खड़ा करके बताइए कमेंट सेक्शन में कि कौन कौन यहाँ पे खड़ा है, मतलब कौन कौन यहाँ पे मेरी क्लास को देख रहा है बैठ के। खड़े होने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। देखिए, तो मैं लास्ट क्लास का थोड़ा सा आप लोगों को रिवाइज करा देता हूँ, ओवरव्यू दे देता हूँ, ठीक है। बस ज्यादा दूर नहीं, हल्का सा, इतना पीछे इलेक्ट्रिक फील्ड तक नहीं जाएंगे, करंट से स्टार्ट करता हूँ, राइट। सो लास्ट क्लास में देखिए हमने करंट के बारे में ये सारी चीजें देखी थी। करंट क्या होता है, आज करंट को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। करंट में हमने देखा था कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, मतलब एक सेकंड में कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो होता है, हम उसी को क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट, राइट। किसी भी पार्टिकुलर क्रॉस सेक्शन में से वायर के एक सेकंड में कितना कूलम चार्ज फ्लो होता है, उसी को हम करंट कहते हैं। उसकी यूनिट क्या है? उसकी यूनिट है एम्पियर, राइट। सो अगर हमारे पास करंट की वैल्यू लेट्स से 3 एम्पियर है, तो कितना कूलम जा रहा होगा हर सेकंड? जल्दी से कमेंट में बताइए। आई एम जस्ट रिवाइजिंग दीस थिंग्स, है ना। अगर करंट की वैल्यू लेट्स से 3 एम्पियर है, तो बताइए हर सेकंड कितना कितना चार्ज पास हो रहा होगा? सुखमनप्रीत जल्दी से बताइए। बेसिक का क्वेश्चन है, इसमें कोई वो नहीं होना चाहिए। कमेंट करके बताओ जल्दी से मुझे। चलो, मेरी क्लास के टाइम में बाहर कुत्ते रेडी हो गए हैं भौंकने के लिए एकदम। ठीक है, जल्दी से, कोई कमेंट नहीं कर रहा है यार। देखिए, क्या देखा था हमने, अगर 1 कूलम है तो इसका मतलब 1 एम्पियर अगर करंट है मान लो, तो इसका क्या मतलब है? 1 कूलम इज पासिंग एवरी सेकंड। अरे अरे ठीक है, मेरी बात पे ध्यान दो, मैं भी बोल रहा हूँ, डॉग्स बाहर है, ठीक है। अभी देखो इधर, आप चुप हो गए, आपकी बात सुन ली उन्होंने, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्लियर हुई। तो जल्दी से बताओ, अगर आपकी करंट की वैल्यू 3 एम्पियर है, राइट, तो कितना कूलम पास हो रहा है हर सेकंड? ये बताओ पहले मुझे, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। वेटिंग फॉर योर कमेंट। नहीं बताओगे? अरे मैं पूछ रहा हूँ कि अगर 3 एम्पियर का करंट है तो हर सेकंड कितने कूलम पास करेंगे? हाउ मच चार्ज इज पासिंग एवरी सेकंड? बस इतना पूछ रहा हूँ मैं, फिर मैं आज की बातें कंप्लीट, आज की बातें स्टार्ट करूंगा, ठीक है। 3 कूलम, राइट, 3 कूलम विल पास एवरी सेकंड। इतना चार्ज आपका हर सेकंड पास हो रहा होगा अगर करंट इज 3 एम्पियर, राइट। तो चलो आज के टॉपिक्स पे हम कुछ आगे डिस्कशन करते हैं, करंट को डिटेल में पढ़ेंगे, काफी अच्छी चीजें देखने वाले हैं, राइट। तो चलिए, ये सारी चीजें हमने देख ली थी। करंट क्या है? स्केलर है कि वेक्टर है? हमने लास्ट क्लास में देखा था कि करंट, यस यस, वेरी गुड सुपरप्रीत, हमने देखा था कि करंट के पास मैग्नीट्यूड है और हम डायरेक्शन भी बोल देते हैं करंट का, लेकिन स्टिल वो एक वेक्टर नहीं है, वो एक स्केलर क्वांटिटी है। और शुरू करते हैं। इस क्लास में सब कुछ आसान भाषा में समझाया जाता है। अगर आप भी किसी ऐसे बालक या बालिका को जानते हो जिसे बातों बातों में फिजिक्स समझनी हो, तो उसे ये वीडियो जरूर भेजें। सो आज के टॉपिक्स को स्टार्ट करते हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? इलेक्ट्रिक करंट इन डिफरेंशियल फॉर्म, ठीक है। डिफरेंशियल का क्या मतलब होता है? बहुत ही छोटे अमाउंट में जब चेंजेस आए, राइट। सो देखो, अभी हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था आई इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, यही पढ़ा था हमने। करंट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग डिवाइडेड बाय, यस यस ऋत्विक, वेलकम टू माय क्लास, डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अगर मैं इसको डेल्टा टी को बहुत ही छोटा कर दूं, राइट, तो क्या हो जाएगा? इन दैट केस आई विल राइट करंट एज लिमिट डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, एंड इसी को क्या बोला जाता है? सच दैट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, इसी को हम बोलते हैं डी क्यू बाई डी टी, राइट। हालांकि इस पे आपको क्वेश्चन अभी नहीं करने हैं। सपोज करिए कि आपके पास करंट और टाइम का ग्राफ है, राइट। सो मैं यहाँ पे करंट टाइम का ग्राफ बना देता हूँ, ठीक है। और करंट टाइम ग्राफ से आपको मान लेते हैं कि चार्ज की वैल्यू निकालनी है, राइट। तो कैसे निकालेंगे? तो लेट्स से कि ये आपके पास कोई ग्राफ है, ये आपका वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। वाई एक्सिस पे लेट्स से करंट है आई, एंड एक्स एक्सिस पे टाइम की वैल्यू है, एंड कुछ ग्राफ इस तरीके से दिया हुआ है। करंट टाइम के साथ वेरी कर रहा है ना। तो जनरली आपको जो क्वेश्चंस में ग्राफ आएंगे वो कर्व नहीं आएंगे, वो स्ट्रेट लाइन या रेक्टेंगल रेक्टेंगल बना हुआ रहेगा, ट्राइंगल। तो अब आपको बताना होगा कि बताओ कितना चार्ज फ्लो हुआ, राइट। तो आप सभी लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा है कुछ? 9th क्लास में क्या था, एक बात बताओ जरा, कौन मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा कि अगर आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, राइट, सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे का एरिया क्या देता था? बताओ जल्दी से। वेलकम, थैंक यू सुखमनप्रीत। बताओ जल्दी से, पहले मुझे ये बताओ कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे का एरिया क्या देता था?
कौन बताएगा मुझे, कमेंट करके बताइए मुझे जल्दी से, किसी को याद है? आई, अरे आई कैसे देगा यार, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात कर रहा हूं जो आपने 9th क्लास में पढ़ा है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे का एरिया देता था डिस्प्लेसमेंट, राइट? क्यों देता था भैया डिस्प्लेसमेंट? तो देखो आपका कोई भी ग्राफ हो, मैं हल्का सा रिवाइज करवा रहा हूं अगर आप लोग ग्राफ भूल गए, कोई भी आपका ग्राफ हो, लेट्स से कोई वाई वेरिएबल आपका वाई एक्सिस पे है और एक्स वेरिएबल आपका एक्स एक्सिस पे है, राइट? और अगर आप इस पार्टिकुलर ग्राफ के नीचे का एरिया निकालेंगे तो आपको जो वाई इंटू एक्स वाली क्वांटिटी होगी ना, वो मिलेगा। जैसे यहाँ पे देखिए वेलोसिटी इंटू टाइम, वेलोसिटी क्या होता है? मीटर पर सेकंड, टाइम क्या होता है? सेकंड। तो देखिए क्या आ रहा है यहाँ पे, मीटर आ रहा है विच इज द यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे का एरिया क्या मिलता है आपको? डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके पास कौन सी ग्राफ है? यहाँ पे आपके पास करंट टाइम ग्राफ है, राइट? तो बताओ करंट टाइम ग्राफ का जो नीचे का एरिया होगा, एरिया अंडर द ग्राफ, वो हमें क्या देगा? कौन मुझे यहाँ पे बताएगा, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ कि ये वाला अगर मैं एरिया निकालने की कोशिश करूं तो ये किसकी वैल्यू होगी? यहाँ पे v इंटू टी था, तो यहाँ पे i इंटू टी होगा कि नहीं होगा बताओ? और i इंटू टी क्या देगा आपको? देखो i इंटू टी, समझ आ रहा है? i इंटू टी विल गिव यू द वैल्यू ऑफ, बताओ जल्दी से यार, चार्ज, है ना? सो अगर आपके समझ आया ना, सो अगर आपके पास करंट टाइम ग्राफ है, सपोज मैं एक सिंपल सा ग्राफ कोई सा भी दे दूं आपको, करंट टाइम ग्राफ है अगर आपके पास, और अगर आप उसके नीचे का एरिया निकाल दो तो आपको मिलेगा द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग, ठीक है? अमाउंट ऑफ चार्ज। समझ आया ये? सबको समझ आया कि नहीं आया इन दैट टाइम? जल्दी से बताएं, सबको समझ आया? चलें तो फिर आगे बढ़े, अगर सबको समझ आ गया है तो फिर आगे बढ़े, प्लीज जल्दी से बताओ समझ आया कि नहीं आया यार, हाथ खड़ा करके बताओ। ओके ओके, यस सर, अल्टीमेट गेमर्स, ओहो अल्टीमेट गेमर्स आ गए हैं हमारी क्लास में। चलिए सो नेक्स्ट सेक्शन जल्दी से एक सिंपल सा एग्जांपल करते हैं बहुत ही तेजी से। यस वेरी गुड, सिंपल सा एग्जांपल जल्दी से करते हैं, मैं ही कर दूंगा ये तो, खैर आप बस देख के वेरीफाई कीजिए। इस छोटे से क्वेश्चन में मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, किसी को भी टाइम नहीं लगना चाहिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक वायर है जिसमें करंट कितना है? 2 एम्पियर्स का करंट है, ठीक है? पूछा जा रहा है कि हाउ मच चार्ज विल फ्लो इन 2 सेकंड्स, तो टाइम दे दिया गया है 2 सेकंड। जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में, जल्दी से बताओ। आधा सेकंड का क्वेश्चन है, अरे चलो 1 सेकंड का क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ। आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी बोल रही है सुखमनप्रीत, जल्दी से यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी और आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा, है ना? देखो 1 सेकंड में 2 कूलम जा रहा होगा, 2 सेकंड में कितना जाएगा? 4 कूलम जाएगा, वेरी इजी, है ना? सो आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, तो क्यू आपके पास आ गया 4 कूलम। चलो ये तो इजी था। अब बताओ इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स डज दिस कोरस्पॉन्ड टू? अगर हमने कहा कि 4 कूलम टोटल चार्ज जा रहा है, राइट? तो 4 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? अगर आपने मेरी प्रीवियस क्लासेस देखी हैं तो आपको पता होगा 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? किसी को याद है 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? नहीं याद होगा तो मैं बता देता हूं, देखिए 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स को अगर आप एक साथ एक जगह पे कलेक्ट कर लेंगे तो जो आपके पास चार्ज क्रिएट होगा, जो डेवलप होगा, वो कितना होगा? -1 कूलम का। नहीं नहीं याद है, कोई बात नहीं, देखो ठीक है कैसे निकाला था ये हमने, लेट्स रिवाइज। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, राइट? सो एक कूलम कितना होगा? 1 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इलेक्ट्रॉन्स। इसकी वैल्यू आप याद रख लीजिए, बार बार सॉल्व नहीं करेंगे आप। 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 आएगा ये, राइट? इसका मतलब अगर आपको 1 कूलम नेगेटिव चार्ज चाहिए तो इतने इलेक्ट्रॉन्स आप एक साथ रखेंगे, एंड अगर आपको 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज चाहिए तो इतने प्रोटॉन्स आप एक जगह रखेंगे तो आपको मिलेगा। समझ आया इतना? सो देखिए 1 कूलम में इतने इलेक्ट्रॉन्स, सो 4 कूलम में कितने? इनटू 4, सिंपल, है ना? सो इन 4 कूलम्स वी विल गेट 4 into 6.25 into 10 to the power 18 electrons which is equal to, and I'm going to use the calculator, ठीक है? मैं हमेशा क्लास में बच्चों से कैलकुलेशन कराता हूँ और यहाँ पे बच्चे नहीं दे रहे हैं जवाब ज्यादा, तो इसलिए 25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है भैया, सबको समझ आया कि नहीं आया ये बच्चा वाला क्वेश्चन? नेक्स्ट पे मूव ऑन करें जल्दी से, बच्चों वाले क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, ठीक है? अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है। दिस टॉपिक इज कि सपोज करते हैं कि आपके पास कोई चार्ज क्यू है, मैं चार्ज क्यू बना देता हूं यहाँ पे, लेट से ये है हमारा चार्ज ग्रीन कलर का। वेट करें, वेट क्यों करना है सुखमनप्रीत, बताइए? वेटिंग वेटिंग। तो मान लेते हैं आपके पास कोई चार्ज क्यू है जो कि एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, एंड उस सर्कुलर पाथ का रेडियस है कैपिटल आर, ठीक है? और इस चार्ज की जो वेलोसिटी, वेलोसिटी नहीं बेटर मैं कहूं कि जो उसकी स्पीड है वो कांस्टेंट है, एंड स्पीड की वैल्यू है v मीटर पर सेकंड, ठीक है? तो अब क्वेश्चन है कि बताओ कितना करंट फ्लो हो रहा होगा इस सर्कुलर वायर में,
कौन कौन बता सकता है पहले, किस किस को कुछ आइडिया आ रहा है? क्वेश्चन समझ गए आप लोग कि इफ अ चार्ज q इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r विद ओके ओके, अभी आपको समझ आ गया, वेरी गुड वेरी गुड। सो द क्वेश्चन इज, इधर फोकस करो, चलो सुपनप्रीत जल्दी से, एंड बाकी लोग भी इधर, मुझे किसी को आइडिया है तो जल्दी से मुझे बता दें कि सर मुझे आता है, ठीक है। सो इफ अ चार्ज q इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ v मीटर पर सेकंड, आपको बताना है व्हाट इज द करंट, ठीक है। वी हैव टू फाइंड व्हाट इज द करंट इन द वायर, ठीक है। सो अब बताओ करंट क्या होता है, मेरे साथ साथ सब समझेंगे यहाँ पे। करंट क्या होता है, एक सेकंड में कितना चार्ज किसी पार्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से पास करे, वही होता है करंट। ये तो क्लियर है सबको। तो यहाँ पे देखो, अगर ये क्यू चार्ज मूव कर रहा है v स्पीड से, तो बताओ कितनी देर में एक सर्कल कंप्लीट कर लेगा ये तो निकाल सकते हैं हम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम लगा के, है कि नहीं बताओ, निकाल सकते हैं ना। क्यू चार्ज v स्पीड से चल रहा है तो कितनी देर में एक कंप्लीट सर्कल, देखो कितना डिस्टेंस इसको ट्रैवल करना है, इसको जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करना है वो है 2 पाई r, क्लियर है। और किस स्पीड से चल रही है ये, हाँ सही बोल रहे हो सुखमनप्रीत, एंड किस स्पीड से चल रहा है ये, v स्पीड से चल रहा है, राइट। सो मैं यहाँ पे लिखता हूं, देखिए, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन विल बी इक्वल टू हाउ मच, टोटल डिस्टेंस बाई स्पीड, एंड टोटल डिस्टेंस कितना है, देखिए हमारे पास टोटल डिस्टेंस होगा इसका 2 पाई r इक्वल टू द सर्कमफेरेंस, राइट, एंड स्पीड कितनी है v, मतलब इतने सेकंड्स में ये, अगर मैं किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट की बात करूं, लेट्स से मैं एक पॉइंट यहाँ पे आपको कंसिडर करता हूँ, ठीक है, लेट्स से मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे स्टार्टिंग इनिशियल पॉइंट की ही बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो इस पॉइंट से अगर ये चार्ज चलना शुरू होता है, राइट, तो कितनी देर में ये चार्ज वापस आएगा, 2 पाई r/v टाइम में आएगा वापस, ये तो सबको क्लियर है, क्लियर है ना। नमस्ते नमस्ते जतिन रेड्डी, ये सबको क्लियर है कि नहीं है। अगर ये यहाँ से स्टार्ट करता है तो टी टाइम बाद, मतलब 2 पाई r/v टाइम बाद वो वापस पहुंच जाएगा, मतलब मैं बोल सकता हूं कि इस टी सेकंड्स में कितना चार्ज फ्लो हुआ, क्यू चार्ज फ्लो हुआ। इसमें किसी को कोई परेशानी, जल्दी से बताओ। मैं लिख सकता हूं ना कि इस टी सेकंड्स में जो हमने यहाँ पे निकाला है ये टी, इन टी सेकंड्स में द चार्ज फ्लोन इज क्यू, ओके चलो वेरी गुड। सो एक सेकंड में कितना फ्लो करेगा बताओ, क्यू बाई टी, और इसी को तो हम बोलते हैं करंट, आई, है ना। सो आई की वैल्यू कितनी आ गई, क्यू बाई टी, एंड क्यू तो हमारे पास गिवन है क्यू, एंड टाइम की जगह हम क्या पुट करेंगे, 2 पाई r/v। टाइम की जगह देखिए मैं रख रहा हूं यहाँ पे 2 पाई r, एंड डिवाइडेड बाई जो v आएगा वो ऊपर चले जाएगा, राइट। सो यहां से आपके पास जो फॉर्मूला आया है वो आप चाहे तो याद कर सकते हैं, नहीं तो आप बेटर रहेगा कि आप याद ना करें, राइट। ट्राई टू रिमेंबर द मिनिमम नंबर ऑफ थिंग्स, है ना, मैं हमेशा बोलता हूँ। तो आप, ये 1 मिनट का भी काम नहीं है, 10 सेकंड में आप इसको कर सकते हो डिराइव, अगर आपको याद ना भी हो तो, राइट। तो ये सबको समझ आया कि नहीं आया, कि अगर कोई चार्ज v वेलोसिटी से कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा हो इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r, तो कितना करंट फ्लो करेगा उस वायर में, qv/2 पाई। समझ आया सबको, सबको समझ आया कि नहीं आया। बहुत बार क्वेश्चन में वो लोग टाइम पीरियड की जगह फ्रीक्वेंसी दे देंगे, फ्रीक्वेंसी बोले तो कि कितने रिवॉल्यूशंस वो कर रहा है हर सेकंड, राइट। तो यहाँ पे जो आपने क्यू आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी लिखा है, वेरी गुड, आई इज इक्वल टू जो आपने क्यू बाई टी लिखा है, तो 1 बाई टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी होता है, ये तो सबको पता है। सो डायरेक्टली आप इसको लिख देंगे क्यू इंटू एफ, राइट। तो अगर क्वेश्चन में गिवन है कि क्यू चार्ज हर सेकंड 2 रिवॉल्यूशन कर रहा है, तो कितना करंट होगा, क्यू इंटू एफ। नितिन बोल रहा है एक बार फिर से बोलो ना सर, ठीक है भैया, एक बार फिर से बोलता हूँ, देखो v वेलोसिटी थी इसकी, कांस्टेंट स्पीड से ये जा रहा था, ठीक है, सर्कल का रेडियस r था, चार्ज का मैग्नीट्यूड q था, पूछा गया है कितना करंट होगा, तो बताओ एक सर्कुलर पाथ में चलने के लिए इसको कितना टाइम लगेगा, तो टोटल डिस्टेंस बाय स्पीड, टोटल डिस्टेंस इज 2 पाई r डिवाइडेड बाय स्पीड v, ये हमारा आ गया टाइम पीरियड, इतनी देर में ये एक सर्कुलर पाथ कंप्लीट करेगा, या मैं इसको दूसरे वर्ड्स में बोल सकता हूं कि इतनी देर में क्यू चार्ज फ्लो करेगा किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट से, मतलब टी सेकंड्स में क्यू चार्ज फ्लो करेगा, तो एक सेकंड में कितना, क्यू बाई टी, इसी को तो करंट बोलते हैं। बस हो गया, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, टी की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। तो चलो एक इस पे जल्दी से एक क्वेश्चन करते हैं, देख लो इस पे क्या है, न्यूमेरिकल है बस, तो हमें बस इसमें वैल्यूज पुट करनी है, बाकी सब तो आपने पढ़ लिया है, ठीक है। फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख दूं, देखो यहाँ पे क्या फॉर्मूला आया था, क्यू वी बाई 2 पाई r, है ना। सो आई इज इक्वल टू क्यू वी बाई 2 पाई r, ये हमारा फॉर्मूला था, ठीक है। चलो अब देखो क्या क्वेश्चन है कि ये ना बोर मॉडल, बोर मॉडल क्या था, इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन एटम है, इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, यही था बोर एटम, बोर मॉडल, राइट। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन,
द इलेक्ट्रॉन ऑफ अ हाइड्रोजन एटम मूव्स इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ गिवन रेडियस। रेडियस कितना गिवन है देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। द गिवन रेडियस इज 5 into 10 to the power minus 11 meters, and what is the speed? Speed is given as 2.2 into 10 to the power 6 meter per second। आपको निकालना है कि भाई आप करंट बताओ, ऑर्बिट में कितना करंट है, तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला अब यूज कर सकते समझो हो कि नहीं सब कर सकते हो? आसान भाषा में। कर सकते हैं ना। इस तो क्लास में जल्दी से सब मैं यहाँ कुछ पे डायरेक्टली आसान बस भाषा में फॉर्मूला पुट समझाया कर देता जाता है। हूँ। अगर आप भी आंसर किसी आप ऐसे खुद से भी बालक या निकाल लेना, बालिका नहीं को तो मैं जानते हो कैलकुलेटर से जिसे निकाल के बातों आपको बातों बता में दूंगा। फिजिक्स समझनी हो, आई कितना तो हो उसे जाएगा ये देखो, वीडियो क्यू वी, जरूर क्यू पूछें। कितना है, क्या घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, उस पे चार्ज कितना होता है, तो 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम, दिस इज योर क्यू, है ना। फिर वी कितना है, वी की वैल्यू पुट कर देते हैं, चलो 2.2 into 10 to the power 6 divided by 2, pi is 3.14 and r is 5 into 10 to the power minus 11। ये बड़ी सी इक्वेशन आप लोग सॉल्व करोगे अगर, तो आपको करंट की वैल्यू मिलेगी। क्या मैं सॉल्व करूं या ये मैं ऐसे ही छोड़ दूं? 1.6 into 2.2 होता है आपका 3.5, राइट। देन ये 10 to the power minus 19 और 10 to the power 6 हो जाएगा 10 to the power minus 13 डिवाइडेड बाई 5 into 2 is 10 and 10 into this is 31.4 एंड ये नीचे 10 to the power minus 11 है। इसको आप इधर से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 10 to the power minus 2। देन इसको और डिवाइड करते हैं 3.5 डिवाइडेड बाई 3 31.4, दिस वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी 0.112 into 10 to the power minus 2 एम्पियर, ये आ रहा है हमारे पास, है ना। या इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1.12 into 10 to the power minus 3 एम्पियर, और इट कैन बी रिटन एज, समझ आ गया सबको, वेरी गुड, और दिस कैन बी रिटन एज 1.12 मिली एम्पियर। ये है हमारी करंट की वैल्यू। सबको समझ आ गया, किसी को कोई परेशानी नहीं, तो अब आगे मूव ऑन करूंगा मैं फटाक से, जल्दी से बताओ। सुखमनप्रीत को समझ आ गया, जतिन ने भी सही आंसर दिया है, वेरी गुड। चलिए सो आगे मूव ऑन करते हैं। देखिए ये क्या है भाई, ये भी वैसा ही बेसिक क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, विच इज विच यू विल गेट टू। चलिए, सो करंट की वैल्यू गिवन है 6.4 एम्पियर। क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ 6.4 एम्पियर ऑफ करंट फ्लोज इन अ सर्किट, देन फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग इन 5 मिनट्स, ठीक है। सो कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, निकाल लोगे? अब ये बताओ कि निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे? कैसे करेंगे? देखो, करंट हमें पता है, टाइम हमें गिवन है 5 मिनट्स, मतलब 60 into 5 सेकंड्स, कितना हो गया ये, 6 5 30, 300 सेकंड्स। तो टाइम भी गिवन है, करंट भी गिवन है, पहले तो हम निकालेंगे कि कितना चार्ज फ्लो करेगा, हमें चार्ज मिल जाएगा, फिर हम निकाल सकते हैं कि कितना करंट, कितना इलेक्ट्रॉन करस्पॉन्ड करता है उसके, है कि नहीं? वेरी गुड। बस आप लोगों को यही बताना है कि आप, यार ये क्यों प्रॉब्लम कर रहा है, चलो। सो आप लोगों को बस यही बताना है कि समझ आया कि नहीं आया, ठीक है। मैं बस जल्दी से यहाँ पे पुट कर देता हूँ, ठीक। सो सबसे पहले निकालते हैं Q। Q हो जाएगा हमारा I इंटू टी, आई इज 6, बस वेरीफाई करते रहना मेरे साथ साथ कि सर हाँ यही आंसर आ रही है, ठीक है, इंटू टी। तो 6.4 इंटू 300, आई एम डूइंग इट वेरी फास्ट, ये आएगा आपके पास 1920, ठीक है। सो 1920 कूलम पास हो रहा है 5 मिनट्स में। स्टडी रीन, वेलकम टू माय क्लास, ठीक है। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो ये तो हमें पता है, देखो एक कूलम में कितने होते हैं, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। सो इतने में कितने होंगे, इनटू दैट वैल्यू, है ना। नो इश्यूज, नो इश्यूज, नो इश्यूज, किसी को कोई परेशानी, हाँ या ना, जल्दी से बता दो मुझे। एक कूलम में इतने, तो 1920 कूलम में कितने, सो 1920 इंटू 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन, ये वैल्यू, ठीक है। जो भी है सॉल्व कर लेंगे आप लोग। कूल कूल कूल, ठंडा ठंडा कूल कूल हो गया, सबको समझ आ गया? जल्दी से बताओ, आगे मूव ऑन करें? टेल मी फास्ट, आगे मूव ऑन करें? नो नो सर, क्लियर, ओके, कोई परेशानी नहीं है। पोस्टपोन जेई नीट अरे यार देखो, मेरे हाथ में होता तो मैं पोस्टपोन कर देता, ठीक है। एंड देखते हैं क्या होता है, ठीक है। होप फॉर द बेस्ट। ऑब्वियसली वी ऑल नो कि आपकी कोरोना काफी प्रॉब्लम कर रहा है, राइट। तो देखते हैं क्या होता है, एग्जाम्स पोस्टपोन तो होने ही चाहिए, आई एम विथ यू, ठीक है। चलिए, सो यहाँ पे देखिए क्या क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में, ये मैं क्वेश्चन जानबूझ के इसलिए देता हूं क्योंकि मुझे पता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसको गलत कर देते हैं क्वेश्चन पढ़ते ही। पहले मुझे इसका आंसर दो। क्वेश्चन क्या है कि 10 सेकंड में मैं पहले वायर बना देता हूं, ठीक है। मोस्टली स्टूडेंट्स इसको जल्दी से आंसर करने में गलत कर देते हैं, ठीक है। सो बोला जा रहा है कि 10 सेकंड के टाइम इंटरवल में 40 इलेक्ट्रॉन, 40 इलेक्ट्रॉन्स राइट से लेफ्ट जाते हैं, और 40 प्रोटॉन उसी टाइम में, सॉरी मैंने क्या लिखा, हाँ, 40 इलेक्ट्रॉन राइट टू लेफ्ट जाते हैं, एंड इन द सेम टाइम इंटरवल 40 प्रोटॉन्स लेफ्ट टू राइट जाते हैं। तो आपको बताना है एवरेज करंट कितना होगा, जल्दी से आंसर देना जरा एक बार। मान लेते हैं ये क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, एंड इन अ टाइम ड्यूरेशन ऑफ 10 सेकंड्स, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 40 इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग
सर अच्छा, यू आर गोइंग टू अपीयर फॉर नीट एंड यू आर स्केर्ड। ओके यार, डरने की तो खैर कोई बात नहीं है। अभी देखो यार, मैंने बोला ना होप फॉर द बेस्ट, अभी स्टिल चांसेस हैं कि देखो स्टडी रीन आपने बोला जीरो, मोस्टली बच्चे यही बोलते हैं जीरो। सो 40 इलेक्ट्रॉन्स पास फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो 40 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे गए हैं एंड 40 प्रोटॉन्स ऐसे गए हैं 10 सेकंड में, राइट। और आपको बताना है एवरेज करंट कितना है। स्टडी रीन का जो आंसर आया है, आप नीट का एग्जाम देने वाले हैं अभी, राइट, एंड आपका आंसर है 0 एम्पियर। अगर मैं कहूं कि ये आंसर गलत है तो क्या कहोगे? ये आंसर गलत है। कितने लोगों ने सोचा था कि आंसर यही है? जल्दी से बताओ, कितनों को लगता है कि करंट जीरो है? प्रणव ने बोला है 20 एम्पियर इज द करंट। विल वेरीफाई दैट, बट आई डोंट थिंक कि 20 तो नहीं है आंसर। खैर, प्रणव, और किसी को लगता है कि करंट जीरो है? ये काफी कॉमन मिसकंसेप्शन है, बच्चे जल्दी से इसका आंसर जीरो ही देते हैं हमेशा, इसीलिए मैं इसको यहाँ पे लेके आया हूँ। अब देखिए यहाँ पे मेरे साथ सुनिए, स्टडी रीन आप तो ध्यान से देखिए, अभी आपको एग्जाम देना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 40 इलेक्ट्रॉन्स देख रहे हो, स्टडी रीन बोल रहे हैं 8 इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट क्यू इज इक्वल टू एन ई, देन आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। नहीं नहीं, करना तो वही है। डायरेक्शन क्या होगा करंट का, कोई बता सकता है? इधर सुनो, पहले पहले देखते हैं कि अगर 40 प्रोटॉन्स हमारे लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो प्रोटॉन्स की वजह से कितना चार्ज होगा, कितना करंट होगा। सो मैं लिखता हूं करंट ड्यू टू प्रोटॉन्स बाई आईपी, है ना। सो करंट ड्यू टू प्रोटॉन्स विल बी क्यू बाई टी। कितना प्रोटॉन्स चार्ज कैरी कर रहे हैं? तो 40 प्रोटॉन्स है, तो 40 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाई जो कितना टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ है 10, है ना। तो ये आपके पास आ गया 1.6 इंटू 4, 6.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 एम्पियर। ठीक, ओके ओके, आंसर वेरीफाई करते हैं। देखिए आंसर आपने बोला है 1.28 इंटू 10 टू द माइनस 18, आई होप वो शायद सही है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देख लेते हैं फिर से वेरीफाई करके। तो डायरेक्शन भी बताइए। डायरेक्शन भी बताना है आपको, राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट करंट का, ठीक है। सो देखिए, प्रोटॉन्स जो हैं वो जा रहे थे लेफ्ट टू राइट, एंड प्रोटॉन्स की वजह से करंट है इतना। किस डायरेक्शन में होगा ये? लेफ्ट टू राइट, है ना, क्योंकि हमें पता है प्रोटॉन्स जिस डायरेक्शन में जाते हैं करंट की भी डायरेक्शन वही होती है। प्रोटॉन्स मूव इन द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। क्लियर है इतना? चलो अब देखो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कितना करंट होगा, उसको मैं डिनोट करता हूं आई ई से। तो इलेक्ट्रॉन्स कितना क्यू कैरी कर रहे हैं, कितना चार्ज कैरी कर रहे हैं? तो 40 इलेक्ट्रॉन्स है। चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना होगा? 40 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाई सेम टाइम। इसकी भी वैल्यू जो आएगी वो सेम आएगी, 6.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 एम्पियर, है ना। लेकिन एक बात बताओ, करंट की डायरेक्शन के अपोजिट में ट्रैवल करते हैं ना इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो करंट होगा वो किस डायरेक्शन में होगा बताओ। इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं राइट से लेफ्ट, सो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट किधर होगा? जल्दी से बताइए मुझे। अरे पॉजिटिव टू नेगेटिव की बात सही बोल रहे हो यार आप, स्टडी रीन आप सही बोल रहे हैं। हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाता है, सही बोल रहे हो एकदम। लेकिन मैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट लेफ्ट में आपको आंसर देना है, ठीक है। देखो इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं राइट टू लेफ्ट, तो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ये पूछ रहा हूं मैं। उल्टा होगा ना, लेफ्ट टू राइट ही होगी ना। हाँ कि ना बोलो, यस और नो। मैंने सही लिखा क्या यहाँ पे? जल्दी से बताओ, आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। यस और नो बस बोल दो, चलो। इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, फिर से रिपीट करता हूं, यस यस वेरी गुड, लेफ्ट टू राइट। तो देखो प्रोटॉन्स की वजह से जो करंट है और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो करंट है वो दोनों सेम डायरेक्शन में है, राइट। इसका मतलब जो टोटल करंट होगा आपका आई नेट वो कितना होगा? करंट ड्यू टू प्रोटॉन्स प्लस करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, इन दोनों को आप ऐड कर देंगे। यस सोहेल खान, वेरी गुड। इन दोनों को आप ऐड कर देंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी? 6.4 इंटू 2, जो कि आएगा आपका 12.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 एम्पियर। किसी को कोई परेशानी है यहाँ पे? सही है कि नहीं है? सबको समझ आ गया ये? जल्दी से बताएं, सबको क्लियर है? सबने सही बोला है अभी तक, तो मतलब सबको क्लियर होगा। चलिए तो अब आगे मूव ऑन करें, जल्दी से बताइए आगे मूव ऑन करें फिर। मेरा क्लियर है, मेरा क्लियर है, ओके सबका क्लियर है। चलो फिर आगे मूव ऑन करते हैं। द टॉपिक इज थ्योरी ऑफ करंट फ्लो थ्रू सॉलिड कंडक्टर्स, ठीक है। तो देखो सॉलिड कंडक्टर्स में दो तरीके से इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। इन इन बच्चों के लिए हम पेड़, पानी और ये जो ग्लेशियर बचा रहे हैं? मैं तो कहता हूं ग्लेशियर को पिघल जाने दीजिए, डूब के मर जाएंगे। राइट, एक तो होता है रैंडम मोशन या थर्मल मोशन, ठीक है। मतलब अगर आपकी नॉर्मल कोई भी आपका जैसे कोई भी आप मेटेलिक चीज ले लीजिए, कोई भी चीज, ठीक है, वहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कौन से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? पहली बात तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता है?
तो देखो जो मेटल्स होते हैं ना उनका एटॉमिक नंबर बहुत बड़ा होता है, राइट। उनमें बहुत सारे, हाँ बिल्कुल सही था स्टडी टीम, सही बोल रहे हो आप, ठीक है। सो उनके आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बहुत सारे होते हैं एंड सो मेनी शेल्स होते हैं, है ना उसमें। तो जो सबसे आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, उनके साथ क्या सीन होता है, वो काफी लूजली बॉन्डेड होते हैं, है ना। उनपे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय द न्यूक्लियस इज वेरी लेस। उसकी वजह से क्या होता है, वो ऐसे डिटैच हो जाते हैं, जैसे रूम टेम्परेचर पे उन्हें थोड़ी सी थर्मल एनर्जी मिलती है, राइट। उस थर्मल एनर्जी से वो लोग न्यूक्लियस से, मतलब न्यूक्लियस के बाहर अपने जो ऑर्बिट में वो जो घूम रहे थे वहां से वो डिटैच हो जाते हैं, और डिटैच होने की वजह से वो फ्रीली मेटेलिक सरफेस में ऐसे 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 मंडराते रहते हैं। क्लियर है। उन इलेक्ट्रॉन्स को कहा जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। एंड करंट कंडक्ट के लिए, कंडक्ट करवाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एनी डाउट्स इन दिस थिंग कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया? हाँ जी सही बोल रहा है, एनर्जी देकर वो एक्साइट हो जाते हैं और अपने ऑर्बिट को लीव कर देते हैं, मेटेलिक सरफेस में घूमते रहते हैं, इसीलिए उनका नाम है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कोई बाउंडेशन नहीं है उनपे। तो चलिए, तो अभी देखो फ्री इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, मजे में टहल रहे हैं पार्क में, जैसे कंपनी बाग में घूमते हैं लोग, ठीक है। सो अभी क्या सीन चल रहा है कि अगर आपने कोई बैटरी नहीं लगाई हुई है, ठीक, बैटरी अभी हम आगे पढ़ेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस भी आगे पढ़ेंगे, राइट। लेकिन अगर सपोज अभी सुन लो कि अगर हमने बैटरी नहीं लगाई हुई है तो इलेक्ट्रॉन्स मजे में ऐसे ही घूमते रहते हैं। सो मान लो मैं यहाँ पे एक वायर बना रहा हूं, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रॉन्स का रैंडम मोशन हो रहा है, ठीक, वो इस तरीके से किसी भी डायरेक्शन में टेढ़े मेढ़े ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं। सो मान लो किसी पार्टिकुलर टाइम इंटरवल में 20 इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गए, लेफ्ट टू राइट। उसी पार्टिकुलर टाइम इंटरवल में 20 इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट डायरेक्शन में भी आ जाते हैं। सो अप्रोक्सीमेटली करंट आपका जीरो होता है, ठीक है। तो रैंडम या थर्मल मोशन जब होता है तो उस समय पे क्या सीन रहता है, इलेक्ट्रॉन्स मूव तभी भी करते हैं, तब भी करते हैं, लेकिन जो नेट वैल्यू ऑफ करंट होती है वो कितनी होती है, जीरो, बिकॉज ऑफ थर्मल मोशन। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? स्टडी टीम इज आस्किंग, जेई के एग्जाम तो हो गए, देखिए जेई के एग्जाम्स भी तो बचे हैं ना, अभी मेंस होना है अभी एक पार्ट, फिर एडवांस भी होना है। तो पोस्टपोन होने के चांसेस देखिए, मुझे पता है काफी बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं एंड बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस बारे में, राइट, कि ऑब्वियसली कोरोना है, सब कुछ है, परेशानी है, हर दिन इतने केसेस आ रहे हैं। सो देखते हैं गवर्नमेंट क्या करती है, एंड उन्हें कैंसिल, पोस्टपोन तो करना चाहिए, कैंसिल नहीं, ऑब्वियसली करना तो चाहिए, लेकिन लेट्स सी क्या होता है, राइट। हम लोग तो बस होप कर सकते हैं कि पोस्टपोन हो जाए, जिससे सारे लोग सेफली अपने एग्जाम सेंटर तक पहुंच सके, राइट। देखते हैं गवर्नमेंट क्या डिसाइड करती है, कुछ अच्छा ही करेगी, लेट्स सी, ठीक है। सो रैंडम मोशन की वजह से करंट नहीं होता, ये आप लोगों को समझ आया? पूरा ही पढ़ा रहा हूँ, पूरा पढ़ा रहा हूँ, डोंट वरी, ठीक। और ये जो रैंडम मोशन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी होती है ना, पता है कितनी होती है, अप्रोक्सीमेटली 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकंड। इतनी ज्यादा फास्ट मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन्स अगर रैंडमली मूव कर रहे हैं वो, तो जिसकी वजह से उनका कोलिजन होता रहता है, बहुत कोलिजन होता रहता है, ठीक है। एंड ड्रिफ्ट मोशन देखो क्या होता है, अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड तो आप सभी लोगों ने पढ़ लिया है, अभी तक मैं पुराने टॉपिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ा चुका हूँ। मेरा मैसेज पूरा पढ़ो सर, अच्छा अच्छा अच्छा, यही एग्जाम हो गए तो नीट के पोस्टपोन होने के चांसेस हैं या नहीं, यही तो पढ़ा मैंने। जे एग्जाम्स हो गए तो नीट के एग्जाम्स, अरे ये दोनों अलग एग्जाम है, देखो जेई और नीट का ऐसे ज्यादा कुछ रिलेशन थोड़ी ना है, राइट। जो बच्चे जेई कर रहे हैं वो जेई का एग्जाम देंगे इंजीनियरिंग के लिए, नीट का अलग। तो जो भी डिसाइड होगा वो दोनों के लिए होगा, एंड कॉमन ही रहेगा, ऐसा कभी नहीं होने वाला है कि जेई का हो गया नीट का नहीं होगा, होंगे तो दोनों होंगे, नहीं होंगे तो दोनों नहीं होंगे, ठीक है। सो देखते हैं क्या होता है। अब देखो ड्रिफ्ट मोशन में क्या होता है कि अगर हमने कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया या हमने बैटरी लगा दी, ठीक है, तो बैटरी लगाने की वजह से अब एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। जिन लोगों को पोटेंशियल डिफरेंस नहीं पता है, मैं आगे आने वाले क्लासेस में बताऊंगा, राइट। तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन्स एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में शिफ्ट होने लगते हैं, है ना। ओके ओके, वो एक वेलकम वेलकम स्टडी टीम। सो वो एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में शिफ्ट होने लगते हैं एंड इस वेलोसिटी को कहा जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसके लिए हम एक फॉर्मूला भी डिराइव करने वाले हैं। अगर टाइम बचा तो आज की क्लास में हमारे पास टाइम है अभी, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला भी डिराइव कर लेंगे, राइट। और ये अप्रोक्सीमेटली आती है 10 टू द पावर -4 मीटर पर सेकंड, है ना। तो ड्रिफ्ट मोशन काफी स्लो होता है। अब आप लोगों को ये क्वेश्चन पूछना चाहिए कि सर ड्रिफ्ट मोशन में जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन्स की वो इतनी कम है, 10 टू द पावर -4 मीटर पर सेकंड। तो ऐसा कैसे होता है कि जब हम स्विच दबाते हैं तो एकदम से हमारी लाइट जल जाती है, बताओ ऐसा कैसे होता है। मैं यहाँ पे एक सर्किट बनाता हूँ, किसके दिमाग में ये क्वेश्चन आया, आप लोग क्वेश्चन पूछ क्यों नहीं रहे हो, किसी के दिमाग में आया ये क्वेश्चन कि भाई ड्रिफ्ट मोशन या ड्रिफ्ट वेलोसिटी इतनी कम है, 10 टू द पावर -4 मीटर पर सेकंड है। तो जैसे ही, जैसे मैं यहाँ पे एक बनाता हूँ, ये मान लो आपका क्या है, ये आपका इलेक्ट्रिक बल्ब है एंड यहाँ पे आपका बैटरी है एंड ये स्विच है, ठीक है। जैसे ही आपने स्विच क्लोज किया तो क्या होता है, जैसे ही स्विच क्लोज करते हैं तो लाइटनिंग फास्ट स्पीड से आपका ये बल्ब ग्लो कर जाता है, करता है कि नहीं करता है,
लेकिन देखिए ड्रिफ्ट स्पीड तो बहुत कम है, बहुत कम है ये तो इतनी जल्दी कैसे चल गया? रीजन इसका ये है देखिए कि इलेक्ट्रॉन्स जो जाना शुरू करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स ऐसा थोड़ी ना कि ये वाला इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे और ये ऐसे 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 घूमना शुरू करेगा और जब ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचेगा तभी चलेगा। ऐसा तो नहीं होता। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, हर जगह इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट? सो जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे वैसे ही सारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे घूमने लगेंगे? अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाने लगेंगे सारे इलेक्ट्रॉन्स, हर जगह के इलेक्ट्रॉन। ठीक है? सो जो भी इलेक्ट्रिक बल्ब के बगल वाला इलेक्ट्रॉन होगा वो उससे पास कर जाएगा और आपका बल्ब ग्लो कर जाएगा। ये समझ आया कि नहीं आया बताओ? सबको समझ आया इतना? आई होप ये सारी चीजें तो आपको क्लियर हो गई होंगी, है ना? चलिए, ओहो यहाँ पे ये मैं इरेज कर देता हूँ। ओ, 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 एक सेकंड मैं यहाँ पे ये इरेज कर देता हूँ। ये सारा कुछ अब दिखना बंद हो गया है क्योंकि आप लोगों को 1 सेकंड इरेज ऑल इंक। चलिए ऑल इंक इरेज कर दिया हमने यहाँ पे। अब देखो इन द एब्सेंस ऑफ, जो मैं बात बता रहा था वही मैंने यहाँ पे नोट्स में भी लिख दी है। इन द एब्सेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैव ओनली रैंडम मोशन, सिर्फ रैंडम मोशन होगा। हेंस नेट करंट फ्रॉम एनी क्रॉस सेक्शन इज जीरो। ठीक है? स्टडी रीड ने कमेंट किया है एनर्जी मिलते इलेक्ट्रॉन तेज मूव करेंगे अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड करंट इज जनरेटेड। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस डालते ही आप सही बोल रहे हो कि इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगेंगे, एक्सेलरेट होने लगेंगे, लेकिन एक्सेलरेट होने की वजह से क्या होगा? उनका कोलिजन बढ़ जाएगा, राइट? एंड जैसे ये सही बोलो, करंट की वैल्यू तो आपने सही निकाली है, बिल्कुल सही फॉर्मूला बताया आपने, ये डिराइव करने वाला हूं मैं नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है? सो सही बोल रहे हो आप कि इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट तो होंगे, लेकिन जैसे ही वो एक्सेलरेट होने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? कोलिजन बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से उनकी स्पीड, जो एवरेज स्पीड है वो कम हो जाती है। तभी तो देखो मैं यहाँ पे बता रहा था कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी बस 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड है एंड रैंडम होती है 10⁵ मीटर पर सेकंड। तो कितना ज्यादा डिफरेंस है ना? काफी ज्यादा डिफरेंस है, 10⁹ का डिफरेंस है। समझ गए? चलिए, सो ड्रिफ्ट मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज अपोजिट टू ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है? बाकी चीजें आप यहां से देखिए। तो चलिए अब हम टॉपिक पे चलते हैं जो कि है करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन, जो कि काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है एंड कमेंट सेक्शन में भी मुझे स्टडी रीड ने यहाँ पे बता दिया है कि रिलेशन क्या है, राइट? सो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए कैसे ये डिराइव होता है। ठीक है? मान लेते हैं कि ये एक वायर है। ठीक है? दिख रहा है सबको वायर? ये एक वायर है और इस वायर में जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन्स की वो लेट्स से वीडी है इस पार्टिकुलर डायरेक्शन में। ठीक है? तो बताइए डेल्टा टी टाइम में कितने इलेक्ट्रॉन्स कितना दूर, सपोज करते हैं यहां से स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो डेल्टा टी टाइम में इलेक्ट्रॉन्स कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे? स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है ना। तो डेल्टा टी टाइम में इलेक्ट्रॉन्स अगर यहां से स्टार्ट कर रहे हैं तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे? वीडी इंटू डेल्टा टी। ये समझ आया सबको? हाँ या ना बोलो। ये लास्ट है आज का टॉपिक, फिर नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा आगे की चीजें। लेकिन ये वाली चीज समझ आई कि नहीं आई आपको, ये बताओ पहले। कमेंट आया है पर वो इलेक्ट्रॉन एक्सलेट नहीं करते बिकॉज ऑफ कोलिजन, वेलोसिटी इज कांस्टेंट। देखो वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट एक्चुअली, हम एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। वेलोसिटी तो उसकी हर मिली सेकंड में मैं बोलूं कि चेंज हो रही है, हर बार वो जैसे ही स्टार्ट होते हैं बेचारे टकरा जाते हैं, है ना? सो वेलोसिटी बदल रही है, लेकिन मैं हम एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं कि मान लो टोटल वायर था जिसका लेंथ एल था। ठीक है? कोई इलेक्ट्रॉन यहां से लेके यहां तक मान लो टी टाइम में आ गया, डेल्टा टी टाइम में, सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो एवरेज वैल्यू होगी वो होगी एल बाई डेल्टा टी, है ना? सो ये एवरेज वेलोसिटी है, कांस्टेंट नहीं है। क्लियर? यस ग्रीष्मा, गुड आफ्टरनून। सो देखिए यहाँ पे ये बात सबको समझ आ गई थी यहाँ पे कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहां से स्टार्ट करे ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करता हुआ, तो टी टाइम में, डेल्टा टी टाइम में, ये बोल रहा है ओवरऑल वेलोसिटी, हाँ वही ओवरऑल वेलोसिटी को हम एवरेज वेलोसिटी बोल रहे हैं, है ना? लेकिन आप अगर किसी पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो वो ऑब्वियसली बदल रही है ना? वो हम निकाल भी नहीं सकते। जिसको हम एवरेज वेलोसिटी बोल रहे हैं वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। सही बोल रहे हो आप स्टडी। ठीक है? तो चलिए देखिए, सो डेल्टा टी टाइम में इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां चले जाएंगे? इस पोर्शन से इस पोर्शन तक चले जाएंगे और ये डिस्टेंस होगा वीडी इंटू डेल्टा टी। क्लियर? मान लेते हैं कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ए, तो देखो एक सिलिंड्रिकल रीजन में आपके इलेक्ट्रॉन्स पूरा फिल हो जाएंगे अंदर, है ना? मान लेते हैं ये जो आपका मटेरियल है उसमें एन है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, राइट? सो लेट्स से ये है आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विच इज डिनोटेड बाय एन। ठीक? तो बताओ इस सिलिंड्रिकल सरफेस जो आपको यहाँ पे दिख रहा है इसका वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है ना वॉल्यूम। कोई सिलेंडर है जिसका रेडियस आर है और हाइट एच है, तो वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर को आप एरिया लिख सकते हो और एच हो गया आपका एच। सो ए इंटू एच होता है क्या हमारा? वॉल्यूम। इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं है, है ना? सो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि वॉल्यूम ऑक्युपाइड, ये रेस कर दूं मैं, ठीक है?
यहाँ पे यस डैप, ठीक है। अरे और मैं बोलना भूल गया यार, आज तो मैंने बोला ही नहीं। जो भी नए बच्चे हैं, जो भी मुझे पहली बार देख रहे हैं या बाद में मेरी वीडियो को देख रहे हैं, इसको प्लीज फॉलो आवर चैनल, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक एंड शेयर। सब कुछ कर दो यार, जो भी कुछ कर सकते हो सब कर दो। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जो भी कर सकते हो करो, ठीक है। चलिए सो अब बात करते हैं। देखिए, तो एन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है मान लो, तो इस वॉल्यूम में जो आपको यहाँ पे दिख रहा है इन दोनों एरिया के बीच में, टोटल वॉल्यूम कितना होगा? टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाई इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा बताओ? ए इंटू एच। एच की जगह मेरे क्या है यहाँ पे? वीडी इंटू डेल्टा टी, ठीक। एच की जगह क्या है मेरा? वीडी इंटू डेल्टा टी, तो ये हो जाएगा ए इंटू वीडी इंटू डेल्टा टी। तो इतना वॉल्यूम इलेक्ट्रॉन्स ने ऑक्युपाई किया। इतने वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? तो देखो, 1 मीटर क्यूब में एन इलेक्ट्रॉन्स हैं, यही तो होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। सो इतने वॉल्यूम में कितने होंगे? इंटू एन, राइट। सो मैं लिखता हूं यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दिस वॉल्यूम विल बी इक्वल टू एन इंटू ए इंटू वी ड्रिफ्ट इंटू डेल्टा टी। इसमें किसी को परेशानी? जल्दी से बताओ, इसमें किसी को परेशानी? ग्रीष्मा, स्टडीरीन एंड सुखमन प्रीत, जो भी लोग देख रहे हैं, किसी को कोई परेशानी यहाँ पे अभी तक? तो अब हमें पता लग गया कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इस पार्टिकुलर वॉल्यूम में, ठीक है। अब इतने इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज कितना होगा वो लिखते हैं। तो टोटल चार्ज, नो परेशानी, ओके ओके। निराशाएं, जो चार्ज हमारे पास आए, मायूसी, टोटल चार्ज जो भी होगा जो भी होगा जो भी होगा, यहाँ पे बाय सर, मुझे बायो पढ़नी है, लव यू सर, बेबसी, बेचैनी, चार्ज कितना हो जाएगा? जो भी होगा जो भी होगा जो भी होगा, लड़ लूंगा, हिम्मत ना कभी भी ये आपका हो गया हारूंगा, टोटल चार्ज क्रॉसिंग मैं लड़ डेल्टा टी सेकंड्स। करंट हम लूंगा। निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? 1 सेकंड का काम है। अब क्यों पता लग गया अब हमें, राइट। सो अब हमारी करंट की वैल्यू आ जाएगी, जल्दी से निकाल लेते हैं। अब करंट जो होगा वो हमारा होगा Q डिवाइडेड बाई T, राइट। तो Q है E N A V ड्रिफ्ट इनटू डेल्टा T डिवाइडेड बाई डेल्टा T, ठीक है। डेल्टा T ने डेल्टा T को मारा तो क्या बचा? NEAV ड्रिफ्ट। ये रिलेशन है हमारा करंट और किसका? करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। सबको समझ आया कि नहीं आया? जल्दी से बताओ। तो क्लास हमारी बिल्कुल सही टाइम पे खत्म हुई है आज, ये वाला टॉपिक बीच में नहीं अधूरा रहा। समझ आया कि नहीं आया भाई, बताओ जल्दी से। करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन I इज इक्वल टू NEAV ड्रिफ्ट, ये होता है। क्लियर है? हाँ, जल्दी से बोलो, समझ आया? अरे एक बार कोई कमेंट कर दो यार, समझ आ गया, तो फिर मैं आज की क्लास खुशी खुशी एंड कर सकता हूँ। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। ओके ओके, चलिए। सो आई होप ये सारी चीजें आप लोगों को समझ आई होंगी। आगे भी हमें बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। अभी तो करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर हमारा, वेरी गुड ग्रीष्मा, अभी तो हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर लेट्स से कि स्टार्ट ही हुआ है। अभी तो हमने रेजिस्टेंस भी नहीं पढ़ा। अभी तो हमने देखो क्या क्या पढ़ना है, करंट फ्रॉम कंडक्टर, फ्रॉम नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, बहुत कुछ पढ़ना है। स्ट्रेचिंग ऑफ अ फायर, स्ट्रेचिंग ऑफ अ वायर, सीरीज, पैरेलल, पावर, एनर्जी, बहुत सारी चीजें पढ़नी है, क्योंकि हम आगे आने वाली, एक सेकंड, जो कि हम आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। सो चलिए, खैर आज की क्लास एंड करते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, जिनके भी एग्जाम्स हैं। स्टडी रीन तो चले गए हैं, लेकिन ऑल द बेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं फिर से। चलिए, तो टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे अहेड। फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। लाइक एंड शेयर, जिसको भेजना है भेज दो, बिल्कुल कोई बाउंडेशन नहीं है। चलिए, ओके, टाटा बाय बाय, लेट मी एंड दिस क्लास नाउ। कंबाइन कर सकते, आई होप आपको इसे कंबाइन कर सकते, आई होप आपको इसे